हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम XYZ में स्वागत है। इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर मिलता रहेगा दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फाल्कन फाउंडेशन शुरू किया है दोस्तों? तो ये शुरू किया है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए फाल्कन फाउंडेशन शुरू किया है दोस्तों। तो चलिए, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी जान लेते हैं। ये भी आपको पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने WGS 2024 के दौरान फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की थी दोस्तों। और ये अबू धाबी इस पहल के लिए फाल्कन फाउंडेशन को $300 मिलियन की राशि जारी किया है दोस्तों। फाल्कन फाउंडेशन के लिए दोस्तों 300 मिलियन अबू धाबी ने दिया है दोस्तों। और फाल्कन फाउंडेशन गैर लाभकारी संगठन है जो OSGA मॉडल को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्लिंग स्टेशन खोला है दोस्तों? तो कहाँ खुला है दोस्तों? ये खुला है चीन में दोस्तों। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु है जो भी जान लेते हैं। हाल ही में चीन ने अंटार्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक जांच के लिए क्लिंग स्टेशन खोला है दोस्तों। और क्लिंग स्टेशन अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित राम सागर में इनएक्सप्रेसिबल द्वीप पर स्थित है दोस्तों। और क्लिंग स्टेशन अंटार्कटिक क्षेत्र में चीन का 5वां अनुसंधान केंद्र खुला है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चर्चित रोग अलास्का पक्स किससे संबंधित है दोस्तों? ये एक वायरस है दोस्तों, जिससे ये वायरस जनित रोग है जो दोस्तों जो ये बहुत जल्द फैलता है। तो इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु है दोस्तों, वो भी जान लेते हैं। हाल ही में अलास्का के स्वास्थ्य अधिकारी ने अलास्कापॉक्स से होने वाली पहली मौत की पुष्टि की है दोस्तों। और अलास्कापॉक्स की खोज अलास्का क्षेत्र ही की गई थी। यह एक वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। यह रोग आर्थ्रोपॉक्स वायरस नामक वायरस की एक फैमिली से संबंधित है दोस्तों। यह आर्थ्रोपॉक्स वायरस था दोस्तों, उसी से यह फैलता है दोस्तों। और ये फैमिली उसी का फैमिली है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों बता दें कि आपको कि इस चैनल पर डेली करेंट अफेयर मिलता रहेगा। डेली 5 बजे करेंट अफेयर मिलेगा दोस्तों, डेली 5 बजे शाम को। और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। ये बहुत महत्वपूर्ण चैनल है दोस्तों, इससे छोटा ना समझे दोस्तों। और एक बार प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके देखिए कि आपको एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं। इससे ज़रूर लड़ेगा दोस्तों। तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खिलाड़ी दत्ता जिराव गायकवाड़ का निधन हो गया दोस्तों। इसका संबंध किस खेल से था दोस्तों? तो इनका संबंध था दोस्तों क्रिकेट से था दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु वो भी जान लेते हैं। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ता जिराव गायकवाड़ का निधन 95 वर्ष की आयु में हो गया था दोस्तों। दत्ता जिराव गायकवाड़ का संबंध बड़ौदा से था दोस्तों। ये बड़ौदा के रहने वाले थे दोस्तों। दत्ता जिराव गायकवाड़ 1952 और 1961 के बीच भारत के लिए 11 टेस्ट खेले थे, जिसमें 1959 में इंग्लैंड के दौर पर भारतीय टीम के कप्तान थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 साल ही में किस देश में तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है दोस्तों? तो ये कहाँ घोषित किया गया है दोस्तों? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो में किया गया है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु है जो भी जान लेते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, करेंट अफेयर इससे भी मिलता है दोस्तों। तो चलिए बताते हैं आपको दोस्तों कि त्रिनिदाद और टोबैगो में एक जहाज़ के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से तेल रिसाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। और तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय हानि हुई थी दोस्तों, जिससे देश की अर्थव्यवस्था विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में प्रभाव पड़ा था दोस्तों।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने AI पासपोर्ट सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो ये जीता है दोस्तों भारत, ये अपना ही देश जीता है दोस्तों। इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु वो भी जान लेते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला रोबोट बायोमित अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी दोस्तों। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा है दोस्तों। और डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है जो दोस्तों। श्रीलंका भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप पर शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है दोस्तों? एक दिन के लिए विश्व चुनाव हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं, बताते हैं आपको दोस्तों। 7 का आंसर होगा दोस्तों इंडोनेशिया। और इससे रिलेटेड कुछ बिंदु वो भी बता देते हैं दोस्तों आपको। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है दोस्तों। और इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया भारत जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है दोस्तों। भारत में जो औषधि है दोस्तों, उसी के तौर पर वो अपना देश में लाना चाह रहा है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये जो करेंट अफेयर आपको बता रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। BPSC टीचर ऑल एग्ज़ाम के लिए समझ लीजिए दोस्तों। इसमें ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें से अगर 1 महीना डेली इसमें से पढ़ लेते तो 10 क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें। और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें दोस्तों, जिससे कि उनके भी अपने एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर मिलता रहे दोस्तों। और इस पर डेली 5 बजे मिलता रहेगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये डबल टाइप हो गया लगता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है दोस्तों? तो ये बनी है दोस्तों श्रीपति। ये आदिवासी थी दोस्तों। और ये आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है दोस्तों। और चलिए इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु वो भी जान लेते हैं दोस्तों। तो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसलूसेंट TTE सिंधु गणपति नियुक्त किए हैं दोस्तों। जानते नहीं दोस्तों, जो टिकट चेक करते हैं उसी को TTE बोलते हैं। वो दक्षिण रेलवे के लिए गणपति नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। फिट इंडिया मूवमेंट ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव को बना है दोस्तों। फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं दोस्तों। और LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है दोस्तों। LIC है ये दोस्तों, म्यूचुअल फंड के लिए रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है दोस्तों। CEO होता है उसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है दोस्तों? किस देश ने दोस्तों 1 किलोमीटर लंबी बाल्टिक सागर में पत्थर की दीवार खोजी? उसमें पत्थर की दीवार, सागर में पत्थर की दीवार है दोस्तों। तो इसका आंसर हम बता दें दोस्तों, इसका आंसर होगा जर्मनी दोस्तों। जर्मनी ने खोज किए हैं दोस्तों। और इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु वो भी जान लेते हैं दोस्तों। तो जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है दोस्तों। और जर्मनी ने दृष्टिबाधित मतलब अंधे लोगों को निशानबाजी करने के लिए एक उपकरण विकास किया है दोस्तों। इंटेल और जर्मनी ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कागजी नींबू को किस राज्य के राष्ट्रीय फल के रूप में मान्यता दी गई है दोस्तों? तो ये असम को दिया गया है दोस्तों। असम में कागजी नींबू को राष्ट्रीय फल का रूप दिया गया है दोस्तों। चलिए इससे रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु वो भी जान लेते हैं। तो असम की कैबिनेट ने जादुई उपकार का प्रतिबंध लगाने पर विधेयक की मंजूरी दी है दोस्तों। और असम राज्य परिवहन निगम के भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है दोस्तों। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है दोस्तों। तो आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों?
आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लें दोस्तों। और इस पर आप सोच रहे हैं कि छोटा चैनल है तो क्या दिया, तो इस पर एक से एक करेंट अफेयर मिलेगा दोस्तों। प्लीज़ एक बार इस पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके देखो दोस्तों। ये जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।